आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ग्राफिया विधि बताएं, बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, गुड मॉर्निंग। हमारे आप सबसे अनुरोध है कि ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ओके, पहले हम कल वाला आंसर बता देते हैं, ठीक है। कल हम चूंकि पूछे थे, कल से हम क्वेश्चन राउंड स्टार्ट किए हैं। तो कल चूंकि हम पूछे थे कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, ठीक है। तो उसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसका आंसर होगा आप लोगों का रमेश पोखरियाल। ये आप लोगों को याद रखनी चाहिए, ठीक है। रमेश पोखरियाल ये आपका शिक्षा मंत्री है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, केंद्र के यानी भारत के, संपूर्ण भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल है, ठीक है। याद कीजिएगा। और आज का जो हम क्वेश्चन पूछेंगे आपको, वो ये क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला, ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रथम महिला जो थी कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, याद रखिएगा। ये हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। भारत की प्रथम महिला कांग्रेस पार्टी, समझ रहे हैं ना, इसके बारे में हम बताएंगे कभी। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, ठीक है। ये आप लोग अगर है किसी में उतना पढ़ाई का हिम्मत, तो आप लोग कमेंट में आंसर लिखिएगा, अन्यथा हम कल जरूर बताएंगे। और ये सब बहुत ही क्वेश्चन भी थोड़ा यानी कि हाई लेवल का, और आप लोगों को याद रखनी भी चाहिए। बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम में ये सब आता है। तो चलिए सबको फिर एक बार हम बोल देते हैं, यदि मेरा समझाने का यानी एक्सप्लेन करने का तरीका सही लगे तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा अनलाइक भी आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र है, ठीक है। अनलाइक करने से हमको यही होगा कि हम सही ढंग से नहीं समझा सके और उसको और एक्सप्लेन करेंगे। और यदि लाइक मिला तो हम और थोड़ा बेहतर तरीका से जिस प्रकार भी समझा रहे हैं, थोड़ा सा और हमको उत्साहित मिलेगा, ठीक है। और यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो हमेशा बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और लगातार इसका क्लास ले, लगातार देखिएगा, तो आपको सब A to Z क्लास 10 का पढ़ाई मिलेगा। और इधर उधर का भी थोड़ा पढ़ाई बीच बीच में देते रहेंगे, ठीक है। चलिए बिना लेट करते हुए आप लोगों को मैथ का एक्सरसाइज 3.1, जो कि आप लोग अच्छी भांति से देखे होंगे या नहीं देखे तो देखिए। ये आपका हेडिंग है दो चर वाले, ध्यान दीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। समझिएगा, इसका सबसे पहले मेरा नियम है, उसका परिचय देंगे और आप लोगों को समझाएंगे। ऑब्जेक्टिव में यही आता है, बीच का क्वेश्चन नहीं आता है, बल्कि उसका परिचय से ही आपको पूछेगा जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको, दो चर वाले रैखिक समीकरण होता कैसा है, देखिए ध्यान से। चर मना ABCD, यानी अंक नहीं होनी चाहिए, ABCD का कोई भी एक लेटर लीजिए, वो चर है, ठीक है। यहाँ क्या देखिए तो वाले रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब पता है बच्चों आप लोगों को, यदि कोई भी चीज पे दो पावर हो, इसको हम लोग द्विघात बोलेंगे, दुई दो। और यदि x पर पावर 3 है तो इसको हम लोग त्रिघात बोलेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार यदि कुछ नहीं हो तो हम लोग उसको रैखिक बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, रैखिक। क्योंकि यहाँ दो चर वाले हैं ना, तो दो चर होगा, यानी x + y बराबर कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा, इस इक्वेशन जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे। तो देखिए बच्चों, इसको जो बनाने का विधि है वो हम टोटल बताएंगे, और पहले विधि बता देते हैं कितनी प्रकार की होती है, ठीक है। समझिएगा, तो विधि जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का, तो सबसे पहला विधि जो है आप लोग समझिएगा, वो है आपका ग्राफिया विधि, ठीक है। यही हम आप लोगों को कल बताएंगे, आज नहीं, ठीक है। ग्राफिया विधि। और दूसरा जो होता है बच्चों, वो है आप लोगों का विलोपन विधि, समझिएगा, विलोपन विधि, ठीक है। इसको भी याद रखना अत्यंत ही आवश्यक है, बहुत बच्चों को ये सब याद नहीं रहता है। विलोपन हो गया, उसके बाद प्रतिस्थापन, ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन हम बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, आप लोग सुनिएगा और देखिएगा, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला जो होगा वो चौथा नंबर में आपका होगा वज्र गुणन, ध्यान दीजिएगा, वज्र गुणन, व्रज गुणन विधि ऐसे बोलेंगे, व्रज गुणन विधि। और ये चारों विधि हम आप लोगों को बताने वाले हैं, लेकिन प्रत्येक का पूर्ण रूप से और विस्तार पूर्वक बताएंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से। तो आज हम थोड़ा आप लोगों को इसके बारे में बता रहे हैं, नोट कीजिएगा, 4 प्रकार के विधि होते हैं, ठीक है।
और इससे आगे कुछ नहीं। तो अब आप लोगों को नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम इसको क्लीन कर दे रहे हैं और आप लोगों को चलिए बता रहे ग्राफिया विधि में पहले करना क्या है। ठीक है, ग्राफिया विधि से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसका पहले हम रूल बताते हैं। इसमें जो है ना 3 प्रकार के रेखा प्राप्त होते हैं, संगत और संगत पूछता है और फिर पूछता है कि इसके कितने हल है। तो उसी के बारे में पहले हम बता देते हैं। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले यदि कोई भी समीकरण दिया हो तो उसको आप तुलना कीजिएगा। तो इस प्रकार करना है, जैसे 2x + 3y बराबर 9 दिया है, 3x - 2y बराबर 4 दिया है। याद रखिएगा, इसमें जब तक 2 समीकरण नहीं होगा तो ये सवाल बनेगा ही नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो दो चर वाला में 2 समीकरण होगा तभी हल निकलेगा दोनों का, अन्यथा नहीं। 2 समीकरण हुआ ना, तो इसमें क्या करना है बच्चों, इसको तुलना कैसे कीजिएगा। ये सब ऊपर में ये देखिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये भी ए, ये बी और ये सी है। ठीक है, 3 संख्या, यानी कि ये संख्या जो है उसको ए बी सी बोलेंगे हम लोग। तो ऊपर में सब 1 1 है, देखिए 1 है, सब 1 1, नीचे में सब 2 2 हो जाएगा। और इसको तुलना कैसे करते हैं, इस प्रकार से, जैसे A1/A2 करना है तो 2/3 होगा ना, फिर B1/B2। तो ये आपका तुलना हो गया, जो कि आप लोग सवाल बनाइएगा तो इस तरह तुलना कीजिएगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको हम बता रहे, तुलना करते समय आपका 3 तरह का चीज आ सकता है। पहला, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। जैसे उदाहरण भी दिए, देख लीजिए, x प्लस, जैसे 2x + 3y बराबर 9 और x - y बराबर 2। ध्यान से देखिए, तो यदि आप A1/A2 कीजिएगा बच्चों, तो यहाँ देखिए A1 का मान 2 बटे A2 का मान नहीं, कुछ तो यहाँ 1 है ना, 1। और B1/B2 कीजिएगा तो आपका B1 का मान देखिए यहाँ ध्यान से 3 और बटे -1। ये दोनों बराबर है क्या, नहीं, बराबर नहीं का मतलब ये देखिए ये रूप आया ना, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। समझिएगा, ठीक है। जहां भी आपका इस प्रकार का यानी कि रूप आए ना, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का जहां भी रूप आए वहां आप लोग 3 चीज कॉमन याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीका से। ठीक है, पहला, ये जो है ना प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो ग्राफ खींचिएगा या हम जो खींच के बताएंगे अगले वीडियो में, तो वो देखिएगा प्रतिच्छेदी रेखा कैसे होता है। प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ध्यान दीजिएगा, यही सवाल आता है, रेखा कितना हल और यानी कितना किस प्रकार का होगा, संगत और संगत में। तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। और इसका जो है ना ये संगत होगा बच्चों, क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और प्लस में यदि हल की बात करें ना, तो इनका केवल एक हल, ध्यान दीजिएगा, कल बताएंगे कि एक हल कैसे होता है। केवल एक हल, ध्यान दीजिएगा, केवल एक हल, वो अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता है, बहुत जगह अद्वितीय पढ़े होंगे। अद्वितीय उसका राइटिंग मतलब उसके जैसा और कोई नहीं। ठीक है, तो इसका देखिएगा प्रतिच्छेदी रेखा होगा, संगत होगा और इनका केवल एक हल होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर में चलते हैं। कभी कभी आ जाता है इस प्रकार का रूप, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब इसको डज नॉट बोलते हैं, याद रखिए, डज नॉट मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार का रूप भी आप देख सकते हैं, जैसे 3x + 2y कभी कभी हो जाता है बराबर 9 और 3x + 2y बराबर 3 दे दिया। पूछेगा इसमें क्या है, संगत है, वो संगत है, कितना रेखा होगा, कैसा रेखा प्राप्त होगा, कितना आंसर होगा। ये सब जो ग्राफ विधि से हल होगा कि नहीं, या फिर होगा तो आंसर क्या होगा, ये सब आपका इसी में आएगा। ध्यान दीजिएगा, हम सब देखिए, पहला रेखा, संगत और संगत, उसके बाद हल के बारे में बता रहे हैं, रूप। इसको आप यदि हल करते हैं बच्चों, A1/A2 देखिए, तो हम हल भी कर रहे हैं, किताब में बनाइएगा। A1/A2 मतलब देखिए तो 3/3 और B1/B2 कीजिए तो देखिए तो यहाँ क्या होगा, 2/2 हो गया ना। सॉरी, ये आपका हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये बराबर नहीं है ना। तो चलिए हम दूसरा देखते हैं, दूसरा मतलब समीकरण लेते हैं। ठीक है, चलिए हम दूसरा समीकरण यही लेंगे, जैसे मान लीजिए x + y बराबर 2 है, x + y बराबर 4 है। यहाँ आप देखिए A1/A2 1/1 यानी कि 1, B1/B2 1/1 मतलब 1, ये दोनों बराबर हो गया। अगला कीजिए C1/C2
2/4 कितना है 1/2। तो क्या ये देखिए तो बराबर है नहीं, ये दोनों बराबर है लेकिन ये दोनों के ये बराबर नहीं है। वही रूप हुआ ना A1/A2 बराबर B1/B2 और ये बराबर नहीं है। जहां इस प्रकार का होगा वहां आप लोग किस तरह बनाइएगा देखिएगा। थोड़ा गर्मी बहुत है, ठीक है, देखिएगा आप लोग कि आगे कैसे होता है। तो इस प्रकार का जहां भी हो ना बच्चों, तो याद रखिएगा आपका इसका जो होगा ना समांतर रेखा होगा। क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, समांतर रेखा प्राप्त होगा, ठीक है। और इसके बाद संगत असंगत की बात करें ना तो ये असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, असंगत, ठीक है। और उसके बाद बात आता है कितना हल होगा, तो याद रखिएगा समांतर रेखा इस प्रकार का जो रेखा होगा आंसर उसी का होता है जो एक दूसरे से प्रतिच्छेद हो। तो ये समांतर रेखा जाएगा, कहीं नहीं टच करेगा, मतलब इसका कोई आंसर होगा ही नहीं। बोलने का मतलब यही, एक समांतर रेखा तो होगा वो संगत हो जाएगा, और यदि हल की बात करें यानी आंसर की बात करें तो वो होगा इसका बच्चों कोई हल नहीं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कोई हल नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कभी समीकरण ऐसा भी होता है x + y = 2, x + y = 2, यानी तीनों बराबर। देखिए तो तीनों बराबर होगा 1/1, फिर हो जाएगा 1/1, C1/C2 करेंगे तो 2/2 होगा, और कट के क्या होगा बच्चों 1/1। देखिए तीनों आपस में बराबर है ना। तो इस प्रकार का यदि आ जाए तो उसका हम क्या एक नंबरा याद करेंगे, वो ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर C1/C2 आ गया। तो इसमें पूछेगा आपको, ये नहीं देगा बल्कि वो समीकरण देगा कि उसका बताइए कौन सा रेखा, तो उसको आप पहले तुलना कीजिएगा इस रूप में, ठीक है। तो आप देखिए कि यदि इस तरह का रूप आ गया तो वहां आप याद रखिएगा इसका जो होगा ना संपाती रेखा होगा बच्चों। क्या होगा, संपाती रेखा, ओके। और उसके बाद देखिएगा ध्यान से संपाती रेखा होगा, और उसके बाद ये आश्रित संगत होगा बच्चों। क्या होगा, आश्रित संगत, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आश्रित संगत। और यदि हल की बात करें, हल पूछे आप लोगों को, तो पहला संपाती रेखा, ध्यान दीजिएगा, आश्रित संगत हो गया। और बात करें हल का, इनका अनेक हल होगा बच्चों, अनेक हल, ध्यान दीजिएगा, अनेक हल इसका होगा। अनेक हल का मतलब बहुत सारा आंसर। संपाती रेखा बोले तो ये होता है, जैसे एक रेखा इस पे आया ना, दूसरा भी समीकरण का जो रेखा खींच के हम कल बताएंगे उसके बारे में, ये इसी पे स्वतः एकदम चल जाएगा। तो इसका सब जगह टच हुआ तो इसका सभी बिंदु में आंसर होगा, इसलिए क्या लिखे हैं बच्चों, अनेक हल। और इसका प्रतिच्छेदी रेखा मतलब ये समझिएगा, तो इसका जहां भी टच हुआ वही आंसर, इसका एक ही आंसर आएगा। इसका समांतर रेखा, समांतर माना ये, ठीक है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, काटिएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और देखते रहिएगा तो सब समझ में आएगा। समांतर माना कहीं देखिए तो टच कर रहा है, हम क्या बोले, जहां टच करे वही आंसर आएगा। यहाँ सब टच कर रहा है संपाती रेखा तो अनेक हल होगा। यहाँ पे एक भी देखिए तो टच करेगा, ये जाते रहेगा। समांतर माना ये दोनों कभी सटेगा ही नहीं, तो आंसर ही नहीं होगा, इसलिए क्या लिखे, कोई हल नहीं। तो ये हो गया आप लोगों का तुलना करके कैसे आंसर निकालना, इस प्रकार से तुलना। जैसे आपको पूछे, जैसे समीकरण दे दिया x + y = 2, x - y = 4, और बोलेगा बताइए इनके रेखा कौन सा प्राप्त होगा। फट से तुलना करना, A1/A2 यानी 1/1, B1/B2 1/-1 होगा। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और आगे ही मिल गया तो इधर करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो बस आज हम आप लोगों को इतना ही बताएंगे, ठीक है। और अगले वीडियो में हम अब आप लोगों को जो है वो बताएंगे ग्राफ खींचने के लिए, कैसे ग्राफ विधि से आप हल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका। और इसी प्रकार से पढ़ाई करने के लिए, लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बस, और इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है, बस।